देखो, हमारे पास ना एक जेई एडवांस का प्रॉब्लम है। इसमें हमें क्या दिया हुआ है कि एक ये रिंग शेप में एक बना हुआ है, कॉनकेव सरफेस है ये। इसमें एक जो डिस्क है वो इसके अंदर रोटेट करने वाली है, स्प्रिंग से अटैच है। तो इसका टाइम पीरियड हमें निकालना है रोटेशन का। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये जो डिस्क है ना, इसको हम राइट साइड में थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस करेंगे और फिर हम देखेंगे किस प्रकार से ये एंगुलर एसएचएम करेगा और कैसे इसका टाइम पीरियड फाइंड आउट करेंगे। तो मैं इस डायग्राम को थोड़ा अलग से बना लेता हूँ यहाँ साइड में। तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो हमारा सरफेस है, ठीक है ना, इसका रेडियस कैपिटल आर दिया हुआ है हमें। तो ये रेडियस कैपिटल आर है और इसको मैंने स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया है डिस्क को, ठीक है ना। स्प्रिंग यहाँ से अटैच है। तो देखो, स्प्रिंग में थोड़ा सा इलोंगेशन होगा, क्योंकि जब मैं इसको थीटा एंगल से यहाँ डिस्प्लेस करूँगा तो जो स्प्रिंग है वो थोड़ी सी इलोंगेट हो जाएगी और वो इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, स्प्रिंग फोर्स जो आएगा। इस छोटे वाले जो डिस्क है, इसका रेडियस हमारे पास स्मॉल आर है। तो डायग्राम को और थोड़ा क्लियर बनाने के लिए मैं इसमें सारे फोर्स एक बार आपको रिप्रेजेंट करके दिखा देता हूँ कौन कौन से लग रही हैं। डिस्क है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम बनाएं तो ये इसका सेंटर है। तो जो स्प्रिंग है ना, वो इसके सेंटर पे फोर्स लगा रही होगी सरफेस के अलोंग। तो मान लीजिए हमने इसको थीटा से रोटेट कराया है, यहाँ ये एंगल थीटा है। तो स्प्रिंग में इलोंगेशन होगा आर थीटा, क्योंकि रेडियस हमारे पास कैपिटल जो रेडियस, जो बड़े वाले की रेडियस कैपिटल आर है, छोटे वाले की स्मॉल आर है। तो जो सेंटर ऑफ मास का रेडियस होगा वो आर माइनस आर होगा, इसलिए इसका इलोंगेशन होगा, जो स्प्रिंग का एक्स इलोंगेशन होगा वो हो जाएगा आर माइनस आर इंटू थीटा। तो इसलिए इस पर जो स्प्रिंग फोर्स लगेगा इधर, वो लगेगा के एक्स, यानी कि के इंटू आर माइनस आर थीटा। ये तो स्प्रिंग फोर्स है। एक एम जी लग रहा होगा नीचे, तो एम जी के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो इधर आएगा एम जी कोस थीटा और एक इस वाली डायरेक्शन, सॉरी इधर तो नॉर्मल आएगा, एक इस वाली डायरेक्शन में आएगा स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन में, दैट इज एम जी साइन थीटा। और एक हमारे पास फ्रिक्शन लग रहा होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, जो इसको रोल कराएगा, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स इसके लीनियर एक्सेलेरेशन के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। और जो एफ एस लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, वो इसके एंगुलर एक्सेलेरेशन अल्फा के लिए जिम्मेदार है। तो हमें दो मोशन लिखनी है, एक तो लीनियर मोशन की और दूसरी जो एंगुलर जो मोशन हो रहा है, रोटेशनल मोशन हो रहा है, उसके लिए इक्वेशन लिखनी है। तो लीनियर मोशन में देखो हमारे पास तीन फोर्स हैं, एम जी साइन थीटा, स्प्रिंग फोर्स और एफ एस। तो ये दोनों मिलके इसको लेफ्ट साइड में ले जा रहे होंगे, कौन कौन, एम जी साइन थीटा और प्लस के कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर थीटा। और जो फ्रिक्शन फोर्स है वो राइट साइड में लग रहा होगा। तो फोर्स बराबर हो जाएगा मास इंटू एक्सेलेरेशन ए। एक तो ये इक्वेशन आ गई। दूसरी, अगर मैं पॉइंट ओ के अबाउट टॉर्क लिखूं, इस पॉइंट को सी मान लेते हैं, जो बड़े वाला जो सरफेस है उसका सेंटर सी है, छोटे वाले सरफेस का डिस्क है उसका सेंटर हम ओ मान लेते हैं। तो ओ के अबाउट ये डिस्क हमारी रोटेट करेगी। अब क्योंकि स्प्रिंग फोर्स एम जी साइन थीटा, नॉर्मल एम जी कोस थीटा, इन सब का टॉर्क हो जाएगा जीरो, क्योंकि सब ओ से पास आउट हो रहे हैं। केवल फ्रिक्शन इसको टॉर्क प्रोवाइड कराएगा। तो फ्रिक्शन का टॉर्क हो जाएगा एफ एस इंटू इसका जो डिस्टेंस होगा उससे वो स्मॉल आर होगा। या स्मॉल आर और कैपिटल आर का हमें विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि ऑप्शन में हमारे पास उन्हीं के टर्म्स में आंसर आ रहा है, तो आपस में एक दूसरे को मिक्स नहीं करना है। इनटू इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा डिस्क का, हमें पता है एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है और टॉर्क बराबर होता है आई अल्फा, और अल्फा हो जाएगा इसका ए बाई आर। तो आर से आर हमारा कैंसिल आउट होता है, जैसे ऑलरेडी हमें पता है। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हमें डायरेक्टली ऐड करना है। तो एफ एस से एफ एस कैंसिल आउट हो जाएगा और थीटा को हमें क्या लेना है, यहाँ पे स्मॉल लेना है। थीटा को स्मॉल लेंगे तो साइन थीटा भी हमारा थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये वाली जो टर्म है इसको मैं लिख दे रहा हूँ एम जी प्लस
के इंटू आर माइनस आर, इसमें से मैंने थीटा को कॉमन निकाल लिया है और एफ एस से एफ एस तो कैंसिल आउट हो गया, तो एम ए और एम ए बाई टू, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3ma/2। तो यहाँ से अगर मैं एक्सेलेरेशन लिखना चाहूँ तो एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला आ जाएगा अपने पास 2/3 को उधर भेज देते हैं और एक m भी उधर चला जाएगा, तो m से m तो जो है वो कैंसिल आउट होने वाला है, तो क्या बचेगा हमारे पास g प्लस और 2/3 तो उधर चला गया k इंटू आर माइनस स्मॉल आर। तो ये जो एक्सेलेरेशन आया है डिस्क का लीनियर एक्सेलेरेशन आया है, लेकिन हमसे टाइम पीरियड पूछा है इस सिस्टम का, मतलब इस डिस्क का टाइम पीरियड पूछा है स्प्रिंग से जो अटैच है पॉइंट सी के अबाउट रोटेट कर रही है ये। तो उसके लिए पहले मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुका हूँ कि भाई ऐसे जब होता है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, मान लीजिए ए एक्सेलेरेशन से जा रहा है और ये अगर अल्फा डैश से रोटेट कर रहा होगा इसका एंगुलर एक्सेलेरेशन, और ये डिस्टेंस आर माइनस आर होने वाला है, तो इन तीनों में क्या रिलेशन होता है ए बराबर आर अल्फा का रिलेशन होता है। तो ए बराबर लिखना चाहूँगा मैं यहाँ पे आर माइनस आर इंटू अल्फा डैश, अल्फा डैश लिखेंगे तो ए अपॉन आर माइनस आर। तो ये इक्वेशन नंबर हमारे पास जो पहले आई थी ना यहाँ पे नीचे, इसको मैं 3 नाम दे देता हूँ और ये जो इक्वेशन है इसको अपन 4 कंसिडर कर लेते हैं। तो अब कुछ नहीं करना, मैं इक्वेशन 3 में जो ए की वैल्यू उसको उठा के 4 में रखना है, तो मैं इसको अगले पेज में सोल्व कर देता हूँ। अगले में क्या, इधर साइड में देख लेते हैं इसको। तो देखो अल्फा डैश यहाँ से आ जाएगा हमारे पास ए अपॉन, मतलब आर माइनस आर से इसको डिवाइड करना है, ये जो एक्सेलेरेशन वाली टर्म है, तो ये सिंपली हो जाएगा 2/3 इंटू जी अपॉन आर माइनस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर और प्लस यहाँ पे के सिंपली आ जाएगा। अच्छा, एक m का टर्म और था के साथ यहाँ पे, वो और देखना है हमें। हाँ, जब हम इससे डिवाइड कर रहे होंगे तो यहाँ पे एक m का टर्म और आएगा, क्योंकि g वाला m तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे एक m बचेगा। तो इस m को डायरेक्टली हमें यहाँ पे लिखना है और साथ में थीटा देखो चल रहा है, क्योंकि थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमें लेके आना था। तो ये डायरेक्टली हमारा हो गया ओमेगा स्क्वायर, तो अल्फा डैश ओमेगा स्क्वायर, इनकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर आ गया। तो हमसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछी गई है, दैट इज √2/3 जी आर माइनस आर प्लस k/m। तो दिस इज द फाइनल आंसर। तो ऑप्शन में हमें दिख रहा है, जो क्वेश्चन हमें दिया था वहाँ से ऑप्शन ए हमारा मैच हो रहा है। एक यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट आएगा, ये कंसिडर और करना मैं, क्योंकि जो 2/3 है वो ब्रैकेट के बाहर है। तो ये क्वेश्चन था, मतलब एंगुलर जो SHM है और जो लीनियर SHM है उसको कंबाइंड करके यहाँ पे पूछा गया है। तो इस प्रकार के कॉन्सेप्ट हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। थैंक यू।